हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल, ना तेल ना मसाला, फिर भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो कम समय में और कम सामान में बनने वाला है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा तामझाम करने का। तो यहाँ लिए हैं एक छोटी कटोरी मूंग दाल, जिसे 2-3 घंटा पहले ही फूलने के लिए रख दिए थे और अब ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब इसके पानी को निकाल देते हैं और साथ ही ले रहे हैं एक छोटी कटोरी पोहा। तो इसी कटोरी से सारा मेजरमेंट रखे हुए हैं। तो अब इस पोहे को 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे, जो भी डस्ट होगा वो पानी के साथ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पोहे को अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसमें 2-3 चम्मच पानी रहने दिए हैं कि पोहा थोड़ा अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि ये पोहा थोड़ा मोटे वाले हैं तो इसे फूलने में थोड़ा समय लगेगा। तो 1-2 चम्मच पानी डालकर इसे सूख होने के लिए रख देंगे। तो अब लेंगे यहाँ एक मिक्सी का जार और अब इस मूंग दाल में से पानी को निकाल देंगे। तो सारा पानी निकालने के बाद इस मूंग दाल को इस जार में डाल देंगे और अब जो पोहे को धोकर रखे हुए हैं उस पोहे को भी इसी दाल में डाल देंगे। तो पोहा को फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह से ये पोहा भी फूल चुका है। और अब डाल देंगे एक हरी मिर्च, तीखा अपने पसंद से रखेंगे। यहाँ मैं सिर्फ एक ही हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ। इस नाश्ते में तीखा थोड़ा कम ही रहता है तो अच्छा रहता है। ये मिर्चा डालना ऑप्शनल है, पसंद हो तो वहीं डालेंगे। और अब इसमें आधा कटोरी के लगभग पानी डालकर इसका एक चिकना पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इस दाल और पोहे को अच्छी तरह से पीस लिए हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से पीसकर तैयार हुआ है। तो हमें ऐसा ही पीसकर इसे तैयार करना है। तो अब इस पोहे और दाल वाले पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सभी को जार में से निकालने के बाद जो थोड़ा सा बच जाता है उसमें डालेंगे 2-3 चम्मच पानी और इस पानी को भी इसी बैटर में डाल देंगे। तो यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पानी डालने के बाद एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे एक कटोरी में 1 चम्मच कम सूजी। तो इस सूजी को भी इसी बैटर में डाल देंगे और फिर से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो दाल, सूजी और पोहे को मिक्स करने के बाद अब इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे कि सूजी भी अच्छी तरह से फूल जाएगा और ये नाश्ता काफ़ी हल्का फुल्का बनकर तैयार होगा। तो जब तक ये बैटर रेस्ट पर है तब तक इसके लिए एक बनाते हैं चटपटा सा तड़का। इससे ये नाश्ता काफ़ी टेस्टी होता है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें और नहीं तो इसे ऐसे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ लिए हैं एक कढ़ाई और इसमें डाले हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। ये गर्म हो गया है तो इसमें डाले हैं आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच लिए हैं सरसों के दाने। ये सब चटक गए हैं तो इसमें डाले हैं एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च और एक हरी मिर्च पहले भी पीसे हैं तो मात्रा कम रखेंगे। एक लिए हैं मीडियम साइज़ का टमाटर, इसे भी बारीक काट लिए हैं। इन सभी चीज़ों को नरम होने तक भून लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए, और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे नमक कि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाए। और फिर से इन सभी चीज़ों को चला लेंगे। तो यहाँ प्याज टमाटर भून गए हैं और ये थोड़े नरम भी हो गए हैं। तो इसे अब गैस से नीचे उतार लेंगे और फिर इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं यहाँ लगा लेंगे एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं और ये सूजी और दाल भी अच्छी तरह से फूल चुका है। और अब लेंगे जो तड़का तैयार करके रखे हुए हैं उसे भी इसी बैटर में डाल देंगे और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो सभी चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद बिल्कुल इस तरह का बैटर तैयार करेंगे। तो अब बनाने से पहले इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के बराबर इनो पाउडर और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के बराबर पानी और फिर इसे 1-2 बार मिक्स कर लेंगे। इनो पाउडर पूरे बैटर में घुल जाए, बस इतना ही हमें मिक्स करना है। और इसका ये रंग भी चेंज हो गया और ये पहले से थोड़ा हल्का भी हो गया है। तो अब इसे फटाफट से ऑयल लगे हुए बर्तन में डाल देंगे
सभी बैटर डालने के बाद एक बार इस तरह से इसे हिला देंगे कि ये सभी तरफ से ये बराबर हो जाए। और एक तरफ इधर पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं, इसमें अच्छा उबाल भी आने लगा है। तो इसमें डालेंगे एक स्टैंड और इस बैटर को भी इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे कूटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा इस तरह से डाल देने से ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। और अब इसे ढककर 10-12 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ 10-12 मिनट हो गए हैं और ये पककर तैयार भी हो गया है। तो इसे चाकू से इस तरह से चेक करेंगे, चाकू बिल्कुल साफ़ निकला है। तो अब इसे ठंडा करने के लिए नीचे उतार लेंगे। अब ये नाश्ता ठंडा हो गया है तो इसे चाकू से इसके किनारे को छुड़ा लेंगे। तो ये निकालने में काफ़ी आसानी होगी। तो सभी तरफ से छुड़ाने के बाद इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट और इस तरह से इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद 1-2 बार इसे टैप करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बर्तन को छोड़ देगा। तो अब इस नाश्ते को हल्के हाथ से इसे उठाकर सीधा कर लेंगे। तो ये हल्का फुल्का नाश्ता जो बिना तेल मसाला का बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही टेस्टी है। नाश्ता बनकर अब तैयार हो गया है तो इसे तीखी चटपटी चटनी के साथ या नारियल बादाम की चटनी के साथ इसे खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जो चटनी के लिए तड़का तैयार किए थे वही तड़का थोड़ा सा इस नाश्ते पर भी लगा देंगे। तो अब इसे मन चाहे शेप में काट लेंगे। तो इस तरह से काटना काफ़ी आसान होता है। तो इसी तरह से मैं काट ले रही हूँ। तो कम तेल मसाला का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो इस नाश्ते को बड़े छोटे सभी पसंद करते हैं और अगर सप्ताह में 1-2 दिन ये बन जाए तो सब काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि तेल मसाला रोज़ खाना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इस तरह का बना हुआ नाश्ता आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।